Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello friends, my name is Manas Jake. I am from Siddhivinayak Institute, Gondia. So today's my topic is brain. So let's study brain. So basically, nervous system was the main system who controls all the body parts. So controlling and communicating to the environment. So nervous system control all the function of the body, and second function is reaction to the outside environment. In the sense, मतलब जो environment जो changes हो रहे हैं वो अपनी body feel करती है और उसके हिसाब से react करती है एंड रिएक्ट करती है और वैसे चेंजेस आते हैं बॉडी में. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर चेंज होना, फिर मतलब जैसे स्किन में चेंजेस आते हैं एक्सेट्रा थिंग्स. सो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स. सो फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, second is peripheral nervous system, and third is autonomic nervous system. In central nervous system, they divided into 2 main types, brain and spinal cord. So both together form the main function of the body, and second is peripheral nervous system, which basically connects the central nervous system to the whole body. So in peripheral नर्वस सिस्टम फर्स्ट इज सेंसरी डिवीजन. इन दिस सेंस जो अपने बॉडी में सेंसेस आ रहे हैं वो CNS के तरफ जाते हैं और उस हिसाब से बॉडी रिएक्ट करती है. मतलब सेंसेस को CNS की तरफ ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब सेंसरी डिवीजन लेके जाता है. एंड सेकंड इज मोटर डिवीजन, मतलब जो CNS से जो सेंस आ रहे हैं वो मसल्स के पास और जो ग्लैंड्स के पास लेके जाने के लिए, रिएक्ट करने के लिए वो लेके जाता है. इन द सेंस जो सेंस आ रहे हैं मतलब सेंसरी के थ्रू CNS के पास, और उसी सेंस को वापस लेके जाता है मोटर न्यूरॉन. एंड थर्ड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक आता है. पैरासिम्पैथिक मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब बॉडी जैसे रेस्ट में रहती है, अपन जब सोते हैं इन्हें बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होते, सिर्फ रेस्ट और डाइजेस्ट करती है, उसकी मेन फंक्शन है. एंड सेकंड इज सिंपैथिक, फ्लाइट और फाइट, मतलब सपोज आप जा रहे हो, आपके पीछे डॉगी पड़ेगा. सो वो जब पड़ता है तो धीरे से अपनी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएंगी, मसल्स ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगेगा, वो इसके कारण हो रहा है. मतलब इसके अंदर नहीं तो बॉडी को फाइट करना पड़ेगा, नहीं तो फ्लाई करना पड़ेगा. मतलब नहीं तो डॉगी से लड़ो, नहीं तो फिर वहाँ से तुरंत 9 तो 11 हो जाओ. अब फिर आता है सेंट्रल, अपन मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाते हैं डिटेल. सो उसके अंदर आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन जो है वो हाईली कोऑर्डिनेट सेंटर है, ये अपने बॉडी का मेन सेंटर है जिसके कारण अपनी बॉडी कंट्रोल होती है, और इसका मैक्सिमम वेट है 1.2 to 1.4 kg, और इन द सेंस ग्राम में 1200 ग्राम to 1400 ग्राम में अपने बॉडी का कंट्रोल करता है. और जो एडल्ट ब्रेन है वो 2% अपनी होल बॉडी का करता है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो अपना ब्रेन है वो 98% कंक्लूड करता है. ठीक है. और फिर आता है ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन की कुछ प्रोटेक्शन तो होना, जैसे आप कहीं गिर गए तो कुछ ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो होना, अगर कुछ भी नहीं रहा तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी ऑन द स्पॉट. सो इसी के लिए ह्यूमन ब्रेन के कुछ प्रोटेक्शंस है. मेरेंजेस, इसको क्रेनियल कवरिंग भी बोलते हैं, नॉर्मल ब्रेन कवरिंग भी बोलते हैं, और मेरेंजेस भी बोलते हैं, यानी ब्रेन कवरिंग. सो ब्रेन 3 टाइप की कवरिंग है, और ये हार्ट कैप्सूल से बनी है जो अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को दोनों को करती है प्रोटेक्ट. स्पाइनल कॉर्ड को भी सेम कवरिंग करेंगी मेनिंजेस, और ब्रेन को भी सेम करेंगी. अब जो कवरिंग है 3 लेयर में, इसके अंदर डिफरेंट सारे टिश्यूज़ वो है, वो अपन देखते हैं. सो बेसिकली ये अपना स्कल है. स्कल यानी क्रेनियम. क्रेनियम के अंदर 22 बोन्स होती है. तो स्कल जो अपनी आउटर मोस्ट लेयर है हेड की. अब स्कल के जो स्कल के ये जो अपने ब्रेन के बीच में 3 लेयर आती है. फर्स्ट इज ड्यूरा मैटर, सेकंड इज एरेक्नॉइड, एंड थर्ड इज पाई मैटर. इसको अपन शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं डेप. ये आउटसाइड टू इनसाइड आ रहा है, इन द सेंस आउटसाइड टू इनसाइड, और अगर इसका उल्टा करेंगे तो पैड हो जाएगा इनसाइड टू आउटसाइड. सो ड्यूरा मैटर ये आउटर मोस्ट है, सबसे हार्डेस्ट है.
हार्डेस्ट लेयर है और ये वेस्कुलराइज्ड है। अब सेकंड आता है एरेकोनॉइड, ये मिडल लेयर है, मतलब सेकंड लेयर है, वेब्ड है, मतलब जाले जाले के फॉर्म में, और इसी के लिए उसका दूसरा नाम बोलते हैं स्पाइडर वेब। इसके अंदर बहुत सारे जाले होते हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप लेवल में देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे मतलब वेब लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं, हम कोलाइड्स एकदम धागेदार ऐसा स्ट्रक्चर करके इसको वेब बोलते हैं। थर्ड इज पायमेटर, ये इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की लेयर है, और ये जो लेयर है ये ब्रेन से टच रहती है, मतलब जो ब्रेन की जो लेयर है ना उससे टच रहती है। तो एक बार PYQ पूछ चुका है ऐसी कौन सी लेयर है जो ब्रेन के साथ टच रहती है, तो इसका आंसर होगा पायमेटर। पायमेटर इनर मोस्ट है और इन कॉन्टैक्ट विद ब्रेन, ये PYQ है। अब आता है जैसे ये ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पायमेटर, ये 3 लेयर हो गई, पर इनके बीच में भी कोई फ्लूइड होना, अगर फ्लूइड नहीं रहेगा तो मतलब शॉक एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जो हार्ड मटेरियल दोनों कोलाइड हो जाएंगे। तो इनके बीच में ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड के बीच में जो मतलब मटेरियल प्रेजेंट है वो सब ड्यूरल स्पेस, और इसके अंदर कोई फ्लूइड नहीं है, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। और एरेक्नॉइड और पायमेटर के बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस, इस सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर स्पेशल फ्लूइड जाता है जिसको बोलते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये क्लियर होता है, कलरलेस फ्लूइड है और ब्लड प्लाज्मा जैसा ही है, बस इसके अंदर प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, बाकी सब कंटेंट सेम रहेगा। फिर आता है जो मैन के अंदर CSF 125 ml होता है और अप्रॉक्सीमेटली 550 ml डेली रिलीज़ हो जाता है। अब जैसे ये जो ब्रेन की जो प्रोटेक्शन करता है, ये CSF प्रोटेक्शन में भी ये भी काम है, शॉक एब्जॉर्ब करेगा, बाउंसी लेयर प्रोवाइड करेगा, वो सब करेगा। तो आगे फंक्शन देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ डेलिकेट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी CSF प्रेजेंट रहेगा, ब्रेन के अंदर भी रहेगा, दोनों में सेम है। अब बायोन्सी कैसे आ गई, जैसे ब्रेन अपना हेवियर वेट है तो फ्लूइड के कारण अपन को ब्रेन हल्का महसूस होने लगता है। जो मतलब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स प्रेजेंट रहते हैं और वेंट्रिकल्स के अंदर CSF प्रेजेंट रहता है, मतलब जो अपने ब्रेन के अंदर भी हॉलो स्पेसेस प्रेजेंट है और उसी के अंदर CSF प्रेजेंट है जो बायोन्सी प्रोवाइड कर रहा है, अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सो बायोन्सी ये अपने ब्रेन करता है, और अपने जो ब्रेन का वेट है वो अपन ने यहाँ पे देख ही चुके हैं 1.2 kg। सो इसको ये बायोन्सी के कारण अपना वेट अपन को फील होता है ओनली 0.18 kg। ये इसी के लिए लाइटर हो रहा है। एक्सक्रीशन, जो CSF प्रेजेंट है वो एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट लेके जा रहा है, और जितने भी है CSF के अंदर वेन्स भी प्रेजेंट है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो सब कर रहा है। अब एंडोक्राइन मीडियम 2 मेन है, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, ये अपने होल बॉडी का फंक्शन क्रिएट करते हैं। नर्वस सिस्टम भी मेन है और एंडोक्राइन सिस्टम अपना हार्मोन कंट्रोल करता है, जितने भी हार्मोन है बॉडी के अंदर, हार्मोन के बिना बॉडी नहीं चल पाएंगे अच्छे से। सो हार्मोन कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम, ये दोनों लिंक करके अपनी बॉडी को अच्छे से चलाते हैं। ब्रेन नर्वस सिस्टम को भी मतलब ब्रेन नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन आता है, तो दोनों कंट्रोल करते हैं। सो हो गया। अभी फिर अपन आते हैं एंडोक्राइन मीडियम फॉर द ब्रेन, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ही CSF प्रेजेंट होता है जो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसके अंदर और हाँ, और एक बात, जो ये है ड्यूरामेटर, अब इसके ऊपर अपनी स्किन प्रेजेंट रहेंगी, ये अपना स्कल है, स्कल के ऊपर स्किन प्रेजेंट रहेंगे, उसके अंदर उसके ऊपर हेयर प्रेजेंट रहेंगे। तो जो अपनी स्किन है और जो अपना ये अपनी स्किन के ऊपर हेयर है और ये अपना क्रेनियम है, इनके बीच में जो स्पेस आएंगी इससे पेट्रिनोनियम बोलते हैं, मतलब पेट्रीस्टेनियम स्पेस को बोला जाता है। एंड दैट्स इट एंड ऑल, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।